Hello students, in the previous class we discussed about online identity. In this class we discussed about uh, many ways website can track you. So इसका मीनिंग क्या होता है कि बहुत सारा ऐसा वेबसाइट्स है जो हमेशा हम लोग को ट्रैक करता है। जो भी हम लोग काम करते हैं ऑनलाइन में, जो भी हम लोग डेटा हम लोग एक्सेस करते हैं, तो बहुत सारा ऐसा वेबसाइट्स है जो हम लोगों को एवरी टाइम हम लोग को ट्रैक करता है। ठीक है, तो मतलब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज। कौन सा वेज है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो कौन सा मतलब देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ वेज जहाँ से मतलब जो हम लोग का जो भी इंफॉर्मेशन है, वो जो भी डेटा है वो लीक हो सकता है। ठीक है, हम जो भी काम करते हैं ऑनलाइन में, हम लोग जो भी काम करते हैं, कोई अगर चीज अगर हम लोग परचेज करते हैं, ठीक है, कोई किसी चीज के बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन का हम लोग सर्च आउट करते हैं, ठीक है, कोई भी काम होता है ना वेबसाइट में, तो ऐसा बहुत सारा वेबसाइट्स है जो हम लोग को ट्रैक करता है। ठीक है, और यहाँ पे ट्रैक करने का बहुत सारा यहाँ पे मतलब देयर आर डिफरेंट टाइप्स, बहुत सारा टाइप्स है। उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो द टॉपिक नेम इज मेनी वेज वेबसाइट कैन ट्रैक यू। ओके, सो ठीक है, थोड़ी पहले हम लोग थ्योरीज को थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल्स में थोड़ा डिस्कस करेंगे। सो हाउ डू वी गेट ट्रैक्ड, हम लोग कैसे ट्रैक होता है। ठीक है, हम लोग कैसे ट्रैक, हम लोग अपने आप कैसे ट्रैक होते हैं। ठीक है, सो इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस, ये जानना बहुत जरूरी है हम लोग कैसे ट्रैक होते हैं। ठीक है, सपोज यू आर लुकिंग फॉर कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन। ठीक है, हम लोग कोई ऑनलाइन में कुछ कोचिंग क्लासेस देख रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन में, मतलब गूगल में। ठीक है उसके बाद क्या होता है, after a day or so, you start receiving emails from various websites that offer you online tutorials, coaching material, and even home tuitions. Although you did not serve the register or any of these sites, okay? Then how come these websites got the details of the data you were looking for online? This is because when you are served the net, the websites keep a track of your activities and use the data you share to track you. Okay? तो क्या होता है बेसिकली, जैसे कोई भी सपोज यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, तुमने एक कोचिंग क्लासेस का तो सपोज तुमको कोचिंग क्लासेस चाहिए। ठीक है, तुमने क्या किया, ऑनलाइन तुमने सर्च किया। ठीक है, गूगल में तुमने सर्च किया, तो उसके बाद क्या होगा, सपोज कुछ दिनों के बाद क्या होता है, तुम्हारे पास बहुत सारा ऐसा ईमेल्स आता है कि रजिस्टर कर लो, ये क्लास में रजिस्टर कर लो, इतना ऑफर है, 50% ऑफ है। ठीक है, ये क्लास में रजिस्टर कर लो, ये तुम्हारे लिए बेस्ट होगा, ऐसा बहुत सारा ईमेल्स आता है। और साथ ही साथ बहुत सारा कॉल्स भी आता है। ठीक है, तुम लोग ने शायद बहुत सारा कॉल्स भी रिसीव किए होंगे। ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉल्स, तुम लोग उसको रिसीव करते हो। उसके बाद बहुत सारा मेल्स तुम लोग रिसीव करते हो, पर तुम लोग ने कभी उस वेबसाइट्स को मतलब विजिट ही नहीं किया था। यू नेवर विजिटेड दीज वेबसाइट्स। ओके, तुमने विजिट ही नहीं किया था, तुमने उस वेबसाइट में कभी अपना नाम को रजिस्टर नहीं किया था, फिर भी उसके बाद भी तुम्हारा इंफॉर्मेशन उन लोगों के पास कैसे पहुंच गया? हाउ, ये भी क्वेश्चन मार्क है। कैसे तुम्हारा जितना सारा इंफॉर्मेशन है, तुम्हारा फोन नंबर, जो भी इंफॉर्मेशन है, उन लोगों के पास कैसे है? कैसे? तो यही चीज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तुम लोग कभी सोचा, तुम लोग ने, ऐसा होता है, तुम लोग अगर तुम लोग देखोगे तो डेली लाइफ में ऐसा हो रहा है कि तुम लोग के पास सपोज तुमने कोई कोचिंग क्लासेस के बारे में, कोई भी मूवीज के बारे में अगर सर्च कर रहे हो, सपोज कोई अमेजोन में कोई चीज अगर तुम लोग खरीद रहे हो ना, तो उसी चीज का एड तुमको मिल रहा है। ठीक है, उसी चीज का एडवर्टाइजमेंट का ईमेल तुम्हारे पास आ रहा है। ठीक है, बट तुमने उस रजिस्टर किया ही नहीं था, तुमने उस वेबसाइट में अपना डिटेल्स, अपना डेटा, अपना फोन नंबर, अपना जो भी इंफॉर्मेशन है, तुमने वहां पे रजिस्टर किया नहीं था, फिर भी तुम्हारे पास कैसे आ रहा है? अपना मोबाइल नंबर भी तुमने दिया नहीं था, फिर भी आ रहा है। तो ये कैसे होता है? देर इज कॉल, यहाँ पे एक ट्रैकिंग बोल के एक चीज है। ट्रैकिंग मतलब हम लोग जो भी काम करते हैं ना, उसको ट्रैक करता है। दीज आर द वेबसाइट्स, वेबसाइट्स के पास ऐसा बहुत सारा फैसिलिटीज होता है, जो हम लोग का जितना सारा इंफॉर्मेशन है उन लोग के पास ऑलरेडी मतलब अवेलेबल है। कैसे? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अभी। These websites also collect information about the type of websites and pages you are visiting
विजिटिंग, तुमने जो भी विजिट किया था उसका इंफॉर्मेशन उन लोगों के पास ऑलरेडी है, ठीक है, क्योंकि यू आर इन ऑनलाइन, तो तुम ऑनलाइन में हो, तो यू आर नॉट सेफ। ओके, तुम सेफ नहीं हो, हमेशा याद रखना। इफ यू आर इन ऑनलाइन, इफ यू आर इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स, यू आर नॉट सेफ। ओके, योर लोकेशन, तुम्हारा लोकेशन भी वो लोग जान जाएंगे। व्हाट यू यूजुअली रीड और सर्च ऑन द इंटरनेट, तुम लोग हमेशा क्या देखते हो, क्या पढ़ाई करते हो, सब कुछ वो लोग के पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। दिस बेसिकली कैन बी टर्म एज ऑनलाइन ट्रैकिंग। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअली में हम लोग, इसका एक डेफिनेशन है, दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन ट्रैकिंग, ठीक है। एग्जाम में अगर आए ऑन व्हाट इज कॉल्ड ऑनलाइन ट्रैकिंग ब्रीफली एक्सप्लेन, तो तुमको ये पूरा पैराग्राफ में अपने हिसाब से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है, ट्रैकिंग स्क्रिप्ट। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रैकिंग स्क्रिप्ट। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रैकिंग स्क्रिप्ट क्या होता है, बहुत सारा जितना सारा मैक्सिमम जितना सारा वेबसाइट है वो लोग हम लोग को ट्रैक करता है, ठीक है। तो व्हाट इज कॉल्ड ट्रैकिंग स्क्रिप्ट, ठीक है। हाउ डू these वेबसाइट्स कीप ए ट्रैक ऑनलाइन, कैसे ये जितना सारा वेबसाइट्स है कैसे हम लोग को ट्रैक करता है, ठीक है। हाउ ट्रैकिंग स्क्रिप्ट्स आर यूज फॉर दिस पर्पस। तो ट्रैकिंग स्क्रिप्ट जो होता है, तो ये ट्रैक करने के लिए उसको यूज किया जाता है। ट्रैकिंग स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, कुछ कोडिंग का लाइन होता है, ठीक है, कुछ प्रोग्रामिंग का कुछ लाइन, मतलब एक स्क्रिप्ट, जैसे तुम लोग अपना A4 साइज पेपर में लिखते हो ना कुछ, सपोज तुमने एक लेटर लिखा, तो लेटर क्या हो गया, एक स्क्रिप्ट हो गया, ठीक है। तो तो कंप्यूटर साइंस में भी क्या होता है, ऐसा है, बहुत सारा स्क्रिप्ट होता है, जो स्क्रिप्ट को हैकर्स लोग क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं, ठीक है। ओके, इसको इसको बोला जाता है ट्रैकिंग स्क्रिप्ट। तो ट्रैकिंग स्क्रिप्ट्स कैन बी डिप्लॉयड ऑन एनी वेबसाइट एंड कैन ट्रैक विजिटर्स इजीली। तो ये जो स्क्रिप्ट होता है, ये स्क्रिप्ट को किसी वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट में हम लोग उसको अगर ऐड करेंगे, तो वो जो स्क्रिप्ट होगा वो विजिटर्स को आसानी से ट्रैक कर पाएंगे, ठीक है। सपोज मेरा एक वेबसाइट है, ठीक है, मैंने अपना वेबसाइट में मैंने एक ट्रैकिंग स्क्रिप्ट डाल दिया, ठीक है। तो अभी मेरा वो जो वेबसाइट होगा, तो उस वेबसाइट में जो भी विजिट करेगा उसका जितना सारा इंफॉर्मेशन होगा वो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल होगा। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। तो ये ट्रैकिंग स्क्रिप्ट इसलिए मतलब यूज किया जाता है, ठीक है। ओके, tracking script identifies the number of people using your site and their characteristics. These scripts are designed in a way that these can be downloaded and cached safely in a browser. These are also many ways available to configure tracking script. ठीक है, these are also many ways available to configure tracking script. The most common tracking scripts are Google Analytics and Quantcast. Okay, Quantcast. Fortunately, there are many built-in browser options which may save you from tracking. तो ये जो ट्रैकिंग होता है कैसे होता है, मैंने ऑलरेडी बोला कि यहाँ पे एक स्क्रिप्ट होता है, एक कोडिंग का लाइंस होता है, कुछ लाइंस होता है कोडिंग्स का, ठीक है। बेसिकली जावास्क्रिप्ट का कुछ लाइंस होता है, ठीक है। अभी जावास्क्रिप्ट क्या है तुम लोग को अगर समझ में नहीं आता है, तो तुम लोग को बाद में ऑलरेडी पता चल जाएगा व्हाट इज कॉल्ड जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज ए फ्रंट एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ओके, एक लैंग्वेज होता है। तो जो स्क्रिप्ट होता है वो स्क्रिप्ट जो भी वेबसाइट को हम लोग, सपोज मैं अगर कोई वेबसाइट को अगर मेंटेन कर रहा हूँ, मेरा आपका अपना खुद का अगर कोई पर्सनल वेबसाइट है, तो वहाँ पे अगर मैं ये ट्रैकिंग स्क्रिप्ट को अगर वहाँ पे ऐड करूंगा, तो जो भी मेरा वेबसाइट को विजिट करेंगे तो उसका इंफॉर्मेशन मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो सबसे पहले जो सबसे पॉपुलर जो ट्रैकिंग स्क्रिप्ट जो है आज के दिन में, वो है गूगल एनालिटिक्स, और उसके बाद है क्वांटाकास्ट। ओके, क्वांटकास्ट। तो गूगल एनालिटिक्स का काम क्या होता है, बेसिकली गूगल एनालिटिक्स भी ऐसा एक मतलब एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो गूगल गूगल ओरिजिनेटेड, जो एक कंपनी था उसका नाम था उर्सिन बोल के कंपनी था। इन द ईयर ऑफ 2005 गूगल ने उन लोगों से खरीद लिया था, ठीक है। तो मतलब एक कंपनी था, उन लोगों ने जो ये डेटा, सॉरी, वेब एनालिटिक्स के ऊपर उन लोगों ने काम किया था, ठीक है। उन लोगों का एक सॉफ्टवेयर था, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर को गूगल ने खरीद लिया था 2005 में। कब? 2005 में गूगल ने उसको खरीद लिया था और अपना नाम दे दिया, दैट इज कॉल्ड गूगल एनालिटिक्स। ओके, तो वो काम कैसे करता है, सबसे पहले
तुम अगर गूगल एनालिटिक्स में अपना अगर वेबसाइट को अगर वहाँ पे ऐड करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, तुम सपोज तुम्हारा सपोज एक वेबसाइट है, उसको अगर गूगल एनालिटिक्स के ऊपर तुमको तो सपोज वहाँ पे तुम ऐड करोगे, तो जो भी तुम्हारा वेबसाइट में विजिटर्स होगा, जो भी ऑडियंस होगा तुम्हारा वेबसाइट में, तो उसका जितना सारा इंफॉर्मेशन होगा वो कलेक्ट करेगा। कौन कलेक्ट करेगा? गूगल उसको कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के बाद क्या करेगा? उसको कंपाइल करने के बाद तुमको एक लिस्ट दे देगा कि इतना सारा लोगों ने तुम्हारा वेबसाइट को विजिट किया था, इसका इंफॉर्मेशन ये है। पूरा इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास मतलब अवेलेबल हो जाएगा, जितना सारा विजिटर्स होगा तुम्हारा वेबसाइट में सबका। तो गूगल एनालिटिक्स का काम यही है, ठीक है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उसको कंपाइल करना, ठीक है। मतलब उसको मतलब इनडायरेक्टली क्या किया है, ट्रैकिंग किया ना, जो भी तुम्हारा विजिटर्स है उसका इंफॉर्मेशन को ट्रैक किया, यस और नो। अगर तुमने भी विजिट किया मेरा वेबसाइट में, तुम्हारा जो भी इंफॉर्मेशन होगा उसको भी मैं ट्रैक कर लूंगा, यस और नो। तो समझ, थोड़ा क्रिटिकल है बट बहुत ही सिंपल है, ठीक है, उतना ताफ के हिसाब से मत लो। तो यहाँ पे एक लेट्स नो मोर में दिया था, गूगल एनालिटिक्स shows the users patterns to a site's owners, whereas Quantacast can be used to broadcast the number of people that use the site and some of their characteristics। तो Quantacast और गूगल एनालिटिक्स दोनों का काम क्या होता है? गूगल एनालिटिक्स shows the users of patterns, कौन सा लोग कौन सा वेबसाइट्स को विजिट कर रहे हैं, इसका पैटर्न क्या है, ठीक है। और Quantacast जो है कितना लोग उसको विजिट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो मतलब ये सब पूरा इन्फॉर्मेशन तुमको दे देगा, ठीक है। ये दोनों जो ये गूगल एनालिटिक्स एंड क्वांटाकास ये बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है। तो मैक्सिमम हैकर्स जो है ये सब यूज करता है, ठीक है, आज के दिन में। तो और बहुत सारा ऐसा ब्राउजर भी है जो ब्राउजर तुमको हेल्प भी करता है, ठीक है। जो ऑनलाइन ट्रैकिंग अगर हो रहा है तो बहुत सारा ऐसा ब्राउजर है उसके पास मतलब ऑलरेडी इनबिल्ट फीचर्स है जो तुमको हेल्प करता है, ठीक है। अगर तुम अगर ट्रैक हो रहे हो तो मतलब उससे तुमको सेव करता है, ठीक है। ऐसा बहुत सारा बिल्ट इन फीचर्स होता है आजकल का जो एडवांस जो ब्राउजर है उसके पास, ठीक है। ओके। तो हियर आर द वेज बाय व्हिच वेबसाइट्स कैन ट्रैक यू। यहाँ पे टाइप मतलब वेज दिया है जहां से तुम ट्रैक हो सकते हो, ठीक है। सबसे पहले कौन सा है? दैट इज कॉल्ड आईपी एड्रेस। तो बेसिकली आईपी एड्रेस क्या होता है? सबका यूनिक होता है। थ्रू आईपी एड्रेस, जैसे कोई सपोज तुम लोग ने मूवीज में भी देखा होगा शायद, कोई अगर साइबर क्राइम होता है तो उसको हम लोग ट्रैक करते हैं उसका आईपी एड्रेस से, ठीक है। ये सबसे इजी तरीका होता है। तो आईपी एड्रेस को ट्रैक करने से क्या होता है, उसका लोकेशन कहाँ पे है, कौन सा कंप्यूटर से वो एक्सेस कर रहा है, ठीक है, कौन सा क्राइम हो रहा है, तो ये सब कुछ अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। तो हाउ डू यू रिसीव ए लेटर थ्रू पोस्ट? इट इज बिकॉज ऑफ योर पोस्टल एड्रेस, है कि नहीं, विच इज यूनिक। Similarly, when the data is transferred from one computer to other in a network, it is done with the help of a unique numerical address assigned to the hardware, computer or router, printer, etc. connected to the internet. This is called IP address। सबको पता ही है आईपी एड्रेस क्या होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है, हर एक डिवाइस का होता है, ठीक है। आईपी एड्रेस इज ए जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, हर एक डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्टेड है उसका एक यूनिक एड्रेस होता है, ओके। IP address is an acronym for Internet Protocol Address. Okay, it is similar to our home office or home office address, which is unique. हाँ, definitely. Whenever you visit a website, the device you use shares an IP address with the website. ये लाइन इंपॉर्टेंट है। जब भी तुम एक वेबसाइट को विजिट करते हो ना, तो क्या होता है, तुम्हारा जो डिवाइस है वो जो भी वेबसाइट को तुम विजिट करोगे उसके साथ तुम्हारा जो मतलब जो भी डिवाइस होगा वो अपना आईपी एड्रेस को शेयर करेगा, ठीक है। सपोज तुमने क्या किया, ये जो आईपी एड्रेस है मतलब ये जो वेबसाइट है तुम उसको विजिट कर रहे हो, तो जो भी तुम्हारा सॉरी ये जो भी वेबसाइट है, ये एक वेबसाइट है, एनोनोमस वेबसाइट है, तुम उसको विजिट कर रहे हो, तो तुम्हारा जो भी आईपी एड्रेस होगा उसको ऑलरेडी मिल जाएगा, ठीक है ना। मतलब तुम्हारा जो सिस्टम है उसके साथ शेयर करेगा, तो डेफिनेटली शेयर करने से क्या होगा, उसको तो मिल ही जाएगा, है कि नहीं। समझ में है कि नहीं? तो तुम ट्रैक हो गया ना, यस और नो। तो विद द हेल्प ऑफ दिस आईपी एड्रेस ए वेबसाइट कैन रफली एस्टिमेट योर ज्योग्राफिकल लोकेशन। मैंने ऑलरेडी बोला कि मैक्सिमम क्या होता है, सॉरी क्या होता है, मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, जो भी लोकेशन से तुम एक्सेस कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली जो भी क्राइम अगर करते हो ना, तो तुम उस मतलब
जो भी तुम्हारा जियोग्राफिकल लोकेशन होगा तुमको ढूंढ लेगा, ठीक है। और आईपी एड्रेस कैसा होता है, 161.102.65.120 ऐसा होता है, ठीक है। ये एक 32 बिट 32 बिट का होता है, ठीक है। 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट मतलब 8 into 4 32 बिट, ठीक है। मैं बाद में समझाऊंगा ये आईपी एड्रेस 32 बिट क्या होता है, ठीक है। सो इस क्लास में ही नेक्स्ट क्लास में हम लोग और जो भी वेज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लाइक कुकीज के बारे में। यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ कुकीज, कुकीज का हेल्प से भी बहुत सारा जो वेबसाइट है हम लोग को ट्रैक कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एच टी टी पी रेफरेंस के हिसाब से जो एच टी टी पी हम लोग का जो भी जितना सारा इंफॉर्मेशन है उसको रेफर करता है, ठीक है। उससे भी हम लोग ट्रैक हो सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज जहाँ से हम लोग ट्रैक हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका जो भी टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कोई अगर डाउट्स है, कोई अगर प्रॉब्लम होगा तो मुझे फोन करके या तो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। जो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।